अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। हमारे साथ मौजूद है महमूद चांद, आज स्पेन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनको हम खुश आमदीद कहते हुए तमहीद पहले मानेंगे, और तमहीद मानते हुए मैं ये बात वाजे करता चलूं कि मैंने क्योंकि इसके ऊपर बात की है, बार बार बात की है कि पीटीआई की क्यादत इस वक्त वाजे तौर के ऊपर इमरान खान की रिहाई के बारे में या पाकिस्तान में जमहूरियत से मुतल्लिका जो जद्दोजहद है उसमें कतई तौर के ऊपर संजीदा नजर नहीं आती। और पीटीआई की क्यादत बात करने से भी उनकी जान जाती है। न सिर्फ ये, बल्कि जो लोग हमसे बात करते हैं उनको भी बार बार ये कहा जाता है कि खबरदार, पीटीआई को नुकसान पहुंचेगा, पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि इमरान खान जेल के अंदर कैद हैं, और इमरान खान की कैद में होते हुए हमारी इतलात ये हैं, इल्जामात ये हैं कि पीटीआई की क्यादत कहती है कि खान बहुत जिद्दी है। और ये लाइन इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये यजीद वक्त को खुश करती है ये लाइन। तो ये अपना ईमान बेच के, दीन बेच के, अपना ओहदा और अपनी जो है वो पैसा कमा रहे हैं। उस ओहदे की वजह से जो कुछ भी हो रहा है पूरे पाकिस्तान के सामने है। तो इस मामले के ऊपर पीटीआई के नजरियाती वर्कर्स का क्या मौकफ है, वो जानना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और हम इसलिए, महमूद चांद हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान में तो किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि वो बात कर ले, लेकिन पाकिस्तान में भी आई एम श्योर महमूद चांद होते तो वो जरूर बोलते। अब हम चांद जी, हमें ये बताएं कि आपको खुश आमदेद, हमें ये बताएं कि हमें तो एक लाल ट्रक की बत्ती दिखाई गई थी, और हमने तो कहा था कि लाल ट्रक की बत्ती है जो रमजान शुरू होने के ऊपर जो है वो सुहेल अफरीदी ने दिखाई थी, और अब तक उसके ऊपर सिर्फ लाल ट्रक की बत्ती नजर आ रही है। मुलाकात आर्मी चीफ से तो हो गई है, यजीद वक्त से तो हो गई है, लेकिन इमरान खान से ना तो मुलाकात हो रही है, ना रिहाई की बात हो रही है। लोगों को फिर भी जो है वो ढकोसले दिए जा रहे हैं। तो ये जो खान रिहाई फोर्स बननी थी, उसका क्या बना सर? जी अस्सलाम वालेकुम राजा भाई, थैंक यू सो मच अगेन। बहुत शुक्रिया कि आप हमें ले लेते हैं और बात सुनते हैं हमारी। और अगेन मैं एक डिस्क्लेमर देता जाऊं कि इसमें जो भी मेरे अल्फाज होंगे उसके जिम्मेदार मैं खुद हूं, ठीक है। और ये मेरी जुबान से अदा की हुई मेरे अल्फाज हैं, ठीक है। तो आदर भाई, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमें हमेशा सिखाया गया है कंप्रोमाइज, बचपन से लेके अब तक। छोटे होते हैं, थोड़े पैसे गुजारा कर लो। बड़े हो गए हैं, अगली ईद पे कपड़े ले देंगे, गुजारा कर लो। उसके बाद साइकिल 10वीं में पास हो गए तो गुजारा कर लो। मोटरसाइकिल पर तो हमें जाने ही नहीं दिया जाता, जो जिस लेवल पे हम लोग होते हैं। अब तो वो भी छीन लिया गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इनको समझ आ जाएगी एटलीस्ट ये जो मेरा लोगो है नो खान नो पाकिस्तान का, कि मैं कहता किस चीज को हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये जो बत्ती आपने बात की है, आप वो उन लोगों में से हैं जो एडवांस में बताते हैं कि ये कैसे लोग हैं, ठीक है। और फिर वो बात अल्लाह ताला का करनी ऐसी होती है कि वो सच साबित होती है। लेकिन ये नहीं होता कि आप टेवा लगाते हैं, क्योंकि आप बीच में रह के आए हैं, आप जानते हैं, आपके साथ लोग राब्ते में होते हैं, तो आप ऑब्जर्व करते हो और आप वो बंदे हो जो सीधी बात कर देते हो। ये मैं कोई बटरिंग नहीं कर रहा, मैं डे फर्स्ट से अनकंडीशनल लव करता हूँ आपसे, इस वजह से कि जो लाइन आपने इख्तियार की हुई है वो लाइन किसी के बाप की जरूरत नहीं है। वो जो लोग बहुत अपने आप को समझते थे कि हम आप मिले हैं आपको, ये वो सारे भाग भूग आए, ठीक है ना। तो एनी हो, पहले दिन जिस दिन इसने हलफ लिया था, मैंने भी कहा था ये लॉलीपॉप है, क्योंकि ये जो बढ़ के मार रहा है ना, ये जो इश्क इमरानिया में मारा जाऊंगा, ये बहुत इजी बात है, ये कहनी बहुत इजी होती है, इस पे अमल करना बहुत मुश्किल काम है, जिगरे का काम होता है। ये वाकई आशिक लोग ही कर सकते हैं, लेकिन ये जो मुतमिन टाइप आशिक होते हैं ये कभी नहीं कर सकते। आपको जुमला मेरा समझ आ गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये हम पिछले 3 4 5 माह से देख रहे हैं। पहले 15 मुलाकातों के लिए तो साहब मौसू वहां भी आया करते थे लीमा बाजी के पास, वहां आके कहते आप देख लें जी, मैं सीएम हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे अंदर जाने दिया जाए। आप मैं कानूनी रास्ता कौन सा? कानून तो उस दिन शक हो गया था जब रात के 12 बजे अदालतें खुली थी। जब अदालतें रात के 12 बजे खुली, ये कौन सा खलीफा हारून रशीद की दुकान थी कि खुल गई और किसी टाइम भी टली भी जाएगी और जनाबे वाला ये अकबरी कानून आ गया अमल में। तो कानून वहां डैमेज हो गया था। मैं हर बार बताता हूं, अब भी बताऊंगा कि जिस दिन अता तारा ने किताब पकड़ के सेनेट में ऐसे किया था तो आप सारी कौम को उसमें बिठाया था,
ठीक है ना। तो कानून तो था ही नहीं, ये कानूनी जंग, हमने ये रास्ता इख्तियार किया, हमने वो रास्ता, ये सब बकवास था, ये लॉलीपॉप था, जिसपे मैंने भी वीडियो की थी और आप तो करते ही आ रहे हैं ना मुसलसल कि ये ड्रामेबाजियां हैं। जैसे अमीन गंडापुर था, अभी मैं 2 दिन पहले एक व्लॉग सुन रहा था अपने किसी पीटीआई के करदे तरदे का, खान के साहब एक्चुअली हुआ ऐसे है कि वो कहना मेरा कत्ल मेरे दुश्मनों के सर होगा, मैं दोस्तों की हिरासत में मारा जाऊंगा। एक्चुअली जो लोग उसके साथ थे वो लोग ही गद्दार निकले, सबसे पहले छोड़ के जाने वाले उसके यार थे, जो कहते थे गोली यहां खाएंगे यहां खाएंगे। वो इस्माइल से जो आया है पाकिस्तान, तो बदला गया है पाकिस्तान। तो खान मोहब्बत में मारा गया है, दोस्तों के हजूम में मारा गया है। अगर उसको गद्दार मिलते तो भी वो समझ जाता, ठीक है ना। उसको दोस्तों ने मरवाया है, अब ये भी दोस्त बन के मार रहा है। और अलीमा बाजी बेचारी अकेली भटक रही होती हैं, वो 3 रूहें खुदा की कसम, फातिमा जना उनमें नजर आती है, उन तीनों में, कि जिनके मुंह पे अंडे मारे गए उन्हें डर नहीं लग रहा। उनको चक्री उतार जाता आधी रात को, उनको डर नहीं लगता। वो कुरान पाक पढ़ती हैं, उन पर पानी फेंका जाता, उनको डर नहीं लगता। तो वो, उनको ये भी पता है कि कभी भी कोई ब्लैक डाला आएगा बगैर नंबर प्लेट हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। वो फिर जने की बच्चियां आ रही हैं, पूरा खानदान ही दलेर है, एक बंदा नहीं। ये वाकई डीएनए का कसूर होता है, ये डीएनए उनका जेन्युइन है। तो ये जो बंदा लॉलीपॉप दे रहा है ना, इस बंदे ने कोई एक भी एहतजाजी मुहिम नहीं चलाई, कोई एक भी। कभी रोजे आ गए, अभी आपके सामने हैरान है भाई, वो रोजे रख के शहीद हो रहा है बंदा, वो लड़ रहा है। और यही मेरा मौकफ है कि जो लड़ाई होती है वो लड़ाई की तरह लड़ी जाती है, उसमें यो मऊ नहीं होता, ठीक है। और ये जो बंदे हैं, ये खान को मरवाने में, इन्होंने खान को लागर करवाना है, एक आंख चली गई है, फिर वो कहेंगे उसका फलां हाथ में, वो गुस्से में था तो उसकी फलां शरियान आगे पीछे हो गई है, बाजू काम नहीं कर रहा। इन्होंने लागर करके खान को बाहर निकलवाना है, क्योंकि इनकी सारी की सारी आने वाली नस्लें खतरे में हैं। खान बाहर आ गए तो इनको पूछेगा कौन, इनको चांद बताएगा यहां से, इनको सारे बंदे बताएंगे। तो ये इस वजह से ये डरे हुए लोग हैं, ये मरवाने में शामिल है। अभी भी देख लेना, कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग विल हैपन सर। क्योंकि जब तक ये बंदे वास्कोट पहनेंगे, जब तक इनके पास प्रोटोकॉल है, ये कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि मोटरसाइकिल तो नहीं है, रिलीफ तो मोटरसाइकिलों के लिए है, इनके लिए तो प्राडो आ गई हुई है। इन्होंने तो अपना अभी जाल बिछाना ताकि आने वाले वक्तों में किसी भी जमात में जाए तो जीत जाए, क्यों ना भी जाए तो इनको एस्टेब्लिशमेंट जितवा देगी। तो इन्होंने तो बच्चे बनना है, अच्छे बच्चे बनना है, अली अमीन गंडापुर की तरह अच्छे बच्चे बने, तो फिर ये फिर जीत जाएंगे। क्योंकि उस्मा बुखारी कहती है हम कौन सा वोट लेके आए हैं, ऐसे ये भी वोट ले बगैर ही आ जाएंगे और ये खान को मरवा देंगे। और ये मरवाने की तरफ एक कदम है, ये जो डिले है ना इनका, ये खान को मरवाने की तरफ है। ये इनमें इनका खान को निकालना इनका कोई मकसद नहीं है, कोई एक मकसद भी नहीं है, नेवर। अलीमा बाजी कितनी बार कह चुके हैं 10,000 बंदा क्या होता है यार, 10,000 तो यहाँ जलसा करें तो पता चले 10,000 जी आ रहे हैं, 10,000 तो पुलिस वाले पकड़ने आ जाते हैं, 10,000 का क्या है, बेली है वहां में। ये सब बकवास है, ये टैक्टिक्स हैं, ये कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, नथिंग विल हैपन, खान अंदर ही रहेगा। डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, ये आप बता रहे हैं। और डिलेइंग टैक्टिक्स, जारी बात है कि इमरान खान को से उनको खौफ है, और एक जहन साजी करने की भी तो चांजी कोशिश की जा रही है। प्रोजेक्ट इमरान और प्रोजेक्ट कप्तान और इस तरह जो बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट किस्म के लोग जाने जाते हैं, उनके जरिए एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमने इमरान खान को मकबूल किया था। अगर मकबूल कर सकते हैं ये किसी को, तो अब जो इस वक्त चोर बिठाए हुए हैं, जो इस वक्त डकैत बिठाए, टू डफर अलायंस जो चल रहा है, इनको मकबूल कर लेते ना। मकबूल तो करना इनके बस का रोग ही नहीं है, लेकिन एक बयानियात बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चलो, गैरों की नफरतों का गिला हमने कब किया, अपनों की शफकत सताए हुए हैं हम। भाई खान तो बंद है, उससे मुलाकातें बंद है, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहां से हो रहे हैं, फिर पाकिस्तान से बाहर उहदे किस तरह बांटे जा रहे हैं, जो कि इमरान खान की अपनी फैमिली जो कि खड़ी हुई है उसको टारगेट करते हैं बैठ के लोग यहाँ पे। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी ओहदे बंदर बांट जारी है, और उनके जो है वो तमाम की तमाम मराहत भी लोगों को मिल रही है। तो इमरान खान तो बंद है, तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहां से हो रहे हैं भाई, ये ओहदे कहां से बांटे जा रहे हैं, और कौन बांट रहा है, पीछे से चला कौन रहा है, और क्या कर क्या रहे हैं ये तो बताएं हमें, आपकी इंसाइट इस पे क्या, पल्स आपके पास क्या है इसकी। सर जी बहुत क्लियर है कि आदर राजा जब भी पाकिस्तान उतरेगा,
एयरपोर्ट पे उसके सर का सरारा वो डाल दिया जाएगा और कुटना शुरू कर देंगे। ऐसे ही चांद के साथ है, क्योंकि हम उनको टारगेट करते हैं। और मजे की बात है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कंपेन हो रही है, वो मेरा यार है रांझा साहब, मेरा यार है, उसकी कंपेन चल रही है और वो 2 महीने पाकिस्तान रह के आया है। और जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मैं फौज को लताड़ता था, मेरे साथ खड़ा होता था। तो इसका मतलब इनकी बात हो गई है सबकी, वो मेरा यार है, मैं उसका मुखालिफ थोड़ी हूँ। लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो हम इसलिए करवाए, जब मेरी उनसे बात हुई, वो एक चौधरी मुदस्सिर है हमारा यार, वो कहता नहीं हमने साथ देना है, ये पैसे इकट्ठे करके इस पार्टी को देने, पार्टी को जिंदा रखने। ओ मैंने कहा पार्टी को जिंदा क्यों रखना है भाई, पार्टी ने 3 साल में किया गया है, 4 साल से खान उतरा हुआ है, 3 साल से इस पार्टी को जिंदा करना है, ये तो मर जाए तो बेहतर है। खान मौज जाती तौर पे बाहर आएगा तो आएगा, पार्टी तो नहीं निकलवा रही। तो ये सर अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, ये अपने आप को अंगेज कर रहे हैं कि हम चौधरी हैं, फला चौधरी, फला टवाना, फला, ये चक्कर चल रहा है। जैसे कोई फाउंडर तितली है, कोई फाउंडर कबूतर है, उन्होंने अपने नाम ही बदल लिए हैं। कोई फला फाउंडर हो गया कबूतर, किसी ने अपना कोई पुलिस वाले का मोनोग्राम ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, ये सारे अपने सर्वाइवल के चक्करों में हैं। इनको पता है, इनको बता दिया गया है तमाशा कब खत्म होगा, डोरी कब वो आपने इफ्तिखार आरिफ की नज़म सुनी होगी, ये बता दिया गया है तमाशा कब खत्म होगा, 12वां खिलाड़ी वाली। तो ये सर सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, और ये खान के नाम पे अपने आप को मशहूर करने के चक्करों में है, क्योंकि सोशल मीडिया है, क्योंकि पीटीआई का काम हो रहा है, ये वो ड्रामेबाजियां चल रही हैं। हमें तो इसकी पार्टी चाहिए ही नहीं। पार्टी में जो फंड है, अगर उस फंड में से जहाज खरीदा जा सकता तो फंड रन करने के लिए नहीं लिया जा सकता। पार्टी को हमने रन करना है। खान ने जब कहा था कि खंबे को वोट दो, हमने खंबे को दे दिया, खंबा जीत गया था। तो अभी क्या जरूरत पड़ी है पार्टी को रन करने के लिए? इस वाहियात पार्टी को तो मैं मानता ही नहीं हूं सर। खान है तो पार्टी है। पहले मैं कहता था नो खान नो पाकिस्तान, उसका मतलब आपने समझ लिया, 500 रुपए का पेट्रोल हो गया, हर बंदा गाली दे रहा है। अब क्यों गाली दे रहे हो भाई? मुहब्बे वतन हो तो रहो वहां, मुहब्बे वतन हो, जो मुझे गालियां देते हो आप जी। हालांकि सर पेट्रोल पाकिस्तान का तो ईरान आने दे रहा है, उनका तो तेल आने दे रहा है, और वो तो हाँ। बल्कि तोहफे के अंदर जो है अपने झंडे लगा के पाकिस्तान जो है वो अमेरिका भी भिजवा रहा है। तो फिर पूरे के पूरे खित्ते में पाकिस्तान का तेल महंगा क्यों इतना ज्यादा है? आधी कीमत के ऊपर हिंदुस्तान में, इंडिया में मिल रहा है, उससे उससी उतनी कीमत में बांग्लादेश में मिल रहा है, और भाई पाकिस्तान में क्यों महंगा हुआ है? लेकिन लोग शान जी कहते हैं कि वो जो मिसाल, बड़ी मशहूर मिसाल है कि एक बादशाह ने कहा कि उसका दिल कर गया, उसने कहा जो भी आएगा शहर के अंदर आएगा, मेरी सल्तनत में आएगा, वो छितर खाएगा पहले। तो अवाम खड़ी हुई और अवाम ने जो है शिकायत की, बादशाह ने कहा ये शिकायत करने आ गए, छितर खा रहे हैं। तो अवाम ने कहा बादशाह सलामत, छितर मारने वाले कम है, छितर मारने वाले ज्यादा करें, लाइनें बड़ी लंबी लगी रहती हैं, लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। तो इसी तरह यहाँ पे जो इनके अपने लोग हैं, वो कहते हैं, वो नुसरत ठाकर है, उसने कहा जनाब कि मेरी बड़ी लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हमें चाऊ चुनू करके बैठ जाएंगे, इसी तरह मतलब कहेंगे ऐसी और भी महंगा कर दिए, और आखिर के लेना कम करो बस, ठीक है। और क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई है ना दे अंदर कोई दमखम हैगा, कुछ कर लेंगे? नहीं, कख नहीं करनगे सर। तुसी देखो कैसी कंप्रोमाइजिंग पॉलिसी है। पहली बारी जो पेट्रोल वधिया तो अफरीदी साहब ने की किया, इन्होंने कहा जी 50-50 रुपये मैं देवांगा मोटरसाइकिल वाले 2200 रुपया, 1100 एक करी गया। ओ खोती के बच्चे, आई एम सॉरी, गलत वर्ड निकल गया, मैं वापस लेता हूँ जी ये लफ्ज, इनकी ब्रॉड पे मैं अपने टिकटॉक पे बोल दूंगा, आई एम सॉरी। लेकिन ये देखें, आई एम सॉरी अफरीदी साहब, मैं टिकटॉक नहीं बोलांगा थानू। मेरी बात सुने, रेजिस्टेंस दिखानी है ना, आपने आगे से शो करना है कि नहीं भाई, आपको चाहिए था आप महंगाई मार्च करते। जब खान था तो कभी फजलुल्लाह आ जाता था, कभी, अब बिल्लो रानी को क्या पड़ा है कि उसने जनाबे वाला महंगाई मार्च, उसको क्या पड़ा है, उसने भी किया। नून लीगी आ जाते थे, उनके हर बंदा मिनट के बाद उठ के आता था। तो ये हो गया 2 रुपए बढ़ गया पेट्रोल 4, और ये चुप करके बैठे, ये कहते हम सब्सिडी देंगे। ओ भाई, यूक्रेन की भी जंग लगी थी, 140 बैरल का हो गया था, खान ने 150 पे फ्रीज कर दिया था कि नहीं 6 महीने के लिए। ओ यार, वो खान था, ये बंदे खान को निकालने के लिए ये तो ऑलरेडी बिके हुए हैं। जैसे आप भी कहते हैं और मैं भी अक्सर यही कहता हूं कि इन्होंने पाकिस्तान का सौदा कर दिया हुआ है। ये जो आप जहाजों की बात कर रहे हैं, उस सौदे के जाम में ये पैसे पेट्रोल उधर जा रहा है। वो जो जहाज लिए हैं ना भाई, वो जहाजों की कीमत भी तो अदा करनी है ना।
वो इन्हीं पाकिस्तानियों का खून बेचेंगे। और मजे की बात जो अब जो नहीं आई है, ये जो गोबर पे टैक्स लगाया है, ये जो गुजर भी जो कहते थे अभी, हाँ भी गुजरा नहाता कि नहीं नहाता, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਵੇਚਣਗੇ ਲੋਕ, ਗੁਰਦੇ ਵੇਚਣਗੇ ਲੋਕ, ਬਲਕਿ ਦਿਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਸੂਰਤ-हाल ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ सर। लोग ऐसे ऐसी मुतमैन ये कौम है, ये कहती है जहर खाने के पैसे नहीं है और पेट्रोल की लाइन में लगे, वो भी मर के लड़ के क्यों नहीं मरते, वो बाहर निकलो। खान कहता था मेरा गुजारा हो जाएगा, तुम्हारा गुजारा नहीं होना। सर ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो मीरा मिस्त्री जिसको आप बड़े प्यार से कहते हैं, क्योंकि आप इनके अंदर रह के आपको पता है किस लेवल के ये मिस्त्री हैं। 2 दफा का एक्सपायर बंदा जो है उसको आपने ऊपर, मतलब यार ये क्या मुल्क है यार। मतलब जज है वो जूनियर था, है जो चीफ मास्टर है वो जूनियर था। मतलब ये क्या, ये जो कहती थी दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है वो सीएम है, जो कहता था ये कुत्ते निचोड़ते हैं वो वजीर दफा है। वेरी गुड। और जो कहता था ये टके टोकरी लोग हैं, इनके पास एटम है ही नहीं, वो सिंध का वो लगा दिया नया गवर्नर। तो अब सब यानी जितना मुझे लगता है कि एक टाइम आएगा आप और मैं भी वहां के सीएम होंगे, जितना ज्यादा इनको रेड़ा जाए उतना बड़ा होता। लेकिन शुक्र है हमें चाहिए नहीं इनके होते, ठीक है ना। तो सर ये पाकिस्तानियों को बेच दिया गया पेट्रोल की शक्ल में, ये जो नया बम गिराया, मैं इससे बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट मेरे पास गुलाब जामुन नहीं है, मैं देखने गया था, मिलते तो मैं खाता, आपके साथ शेयर करता कि ये कौम इसी लायक है। ये जो शहबाज शरीफ ने ये जो इसको समझा दिया है ना पटवारियों को, हम नहीं समझा पाए 4 सालों में, रो रो के पिट पिट के, अब ये टैंटे कर रहे हैं, अब टैंटे कर रहे हैं और मजा आ रहा है, यकीन करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे इनके टैंटे से कोई कंसर्न नहीं है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है कंसर्न नहीं है, मुझे कंसर्न है इस बंदे से। ये जो बंदा ना हक अंदर है, इस बंदे से, इसकी पार्टी से जो वाहियातियां कर रही है, ठीक है। और कहते थे हम लेके आए हैं, तो जो आपकी बात आपने की है, जिनको आप लेके उनको पॉपुलर कर लें। वो जो जहांगीर तरीन था उसका नाम सुना कभी, अलीम खान को कभी सुना देखा कभी, ये कहते रहे उसके जहाज पे आया। यार ये बंदा ये चला गया ना, खुदा की कसम टके टोकरी होएगा ये पाकिस्तान, टके टोकरी, अभी भी कोई नाम लेता है इसका, ठीक है। और इनको तो ये शर्म नहीं आती कि ट्रंप इनके सामने कह रहा है कि मुझे लूजर पसंद है। एक फजूल औरत जो धंधे वाली होती है ना, उसको कहा जाए ना कि तुम धंधे वाली हो, वो गुस्सा कर जाती है, इनको गुस्सा ही नहीं आ रहा। ये कितने मुतमईन बगैरत हैं यार, हैं, इनको गुस्सा ही नहीं आ रहा। मतलब क्या किधर को चले जाएं, ये क्या मैं प्राउड करूं पाकिस्तान जिंदाबाद, पासपोर्ट पकड़ के जिंदाबाद। मैं तो सर पिछले 2 माह से रोज एम्बेसी के सामने अकेले ही जाके अपना बयानियर कार्ड करा के आ जाता हूँ। नहीं है कोई तनाज़, मैंने क्या किया, मुझे तो अपने से कंसर्न है। फराज तुम तो निभाते जाते। आपका बड़ा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है। नो खान नो पाकिस्तान, लोग एतराज बहुत ज्यादा करते हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं। लेकिन आपके मुल्क, जारी बात है, कुछ तो होना चाहिए नेशनलिज्म के लिए भी। नेशनलिज्म की एक्सट्रीम फॉर्म फैशनिज्म होती है, लेकिन नेशनलिस्ट जो होते हैं उनको भी, उनके लिए कोई चीज तो होनी चाहिए जिसके ऊपर वो फख्र कर सकें। कोई ना कोई मामला तो ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर फख्र किया जा सके। और अब तो यहाँ पे हालात चले, इस मौजू से हट के पीटीआई के ऊपर, जिसके ऊपर आसरा किया इमरान खान की अपनी पार्टी है, इमरान खान के नाम के ऊपर खड़ी है। अब यहाँ पे यूरोप में सर एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं कि यूरोप में लोग मौजूद हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जो इमरान खान को छड़ाने के लिए सीरियस कोशिश करती हैं। मैं भी उनमें से बहुत सौ का हिस्सा हूं। लेकिन जो भी कोई हेडवे बनाने की कोशिश करती है तो पीटीआई के अंदर से ये एक बड़ा मैसिव पावरफुल ग्रुप लॉन्च किया जाता है। और जाहिर बात है पीटीआई के अंदर से लॉन्च किया जा रहा है तो खान के बेटों को भी साथ में लाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और वो जाके शबे खून मार देते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो कुछ करना चाहते हैं या कर सकते हैं। और बाकायदा तौर के ऊपर बार बार 3 साल में देखा गया कि जब कुछ वाकई हो सकता था तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, तस्वीरें खिंचवा के, हला करके, रात गई बात गई, सब चीजों के ऊपर मिट्टी डाल दी गई। ये जो काम किया जा रहा है इसके ऊपर आपकी क्या, यूरोप में आप बैठे हुए आप देख रहे हैं, कभी कोई अबाबील ग्रुप है, कभी कोई कबूतर ग्रुप, जिस तरह आप बता रहे थे, लोग आते हैं बात करते हैं, ठीक है, लेकिन जाहिर बात है कि जड़ें काटी जाती हैं या कुछ ग्रुप्स को इस तरह लॉन्च किया जाता है जो कि पब्लिक नैरेटिव हाईजैक करने आते हैं। अगर यहाँ पे जो
लेना चाहते हैं, ओहदेदार जो बनना चाह रहे हैं यूरोप के अंदर, अगर वो 2-2 महीने पाकिस्तान के अंदर प्रोटोकॉल एंजॉय करके आ रहे हैं और आराम से जा रहे हैं और रह रहे हैं और आ रहे हैं, तो फिर आप इसका तो बड़ा वाज़ेह मतलब है कि यार आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ मानता हूं कि ये जो है अपने ईमान का सौदा कर चुके हैं और इनके लिए ईमान से ज्यादा जो है वो अपने काम, बरादरी जो है वो सब कुछ है। तो ठीक है, लेकिन ये जो यूरोप में खास तौर के पर बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सैबोटाज किया जा रहा है पीटीआई के अपने अंदर से, और अगर उसके ऊपर बात की जाए तो कहते हैं पार्टी जो है वो, उसमें बड़ा फर्क पड़ता है, पार्टी खराब होती है, पार्टी को डैमेज हो सकता है, मत करें ये बात। तो इसके ऊपर आपकी क्या इंसाइट है? सर पहले तो नो खान नो पाकिस्तान का जो मेरा नैरेटिव है ना, वो तो बहुत क्लियर है कि नो खान नो पाकिस्तान के खान नहीं होगा तो जो हालत अब चल रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान इसकी तरफ जाएगा और फिर हर बंदा मतलब गाली देने की तरफ ही जाएगा, यार इतने साढ़ा रखा किया, यानी यही सिचुएशन होती है ना कि इतने रखा की है। अभी आप वीजे खोल दें तो सारा पाकिस्तान शाम को बाहर होगा, ठीक है ना। यही नो खान नो पाकिस्तान है। बाकी पाकिस्तान एक खिता है, 1947 में इतना बड़ा था, 1971 में एडा का करके दे दिया, अभी सोच रहे हैं कि इसके 8 रियासतें बना दें, फिर बाद में 17 कर देंगे। तो ये अपने अपनी इन्होंने जागीरें बनाई हुई हैं। और जहां तक ऑर्गेनाइजेशन की बातें हैं, जो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड हैं वो ऑलरेडी वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है ना। वो लोग नहीं है जो मतलब खान के नाम पे आगे आए हुए हैं, खान के नाम को नहीं बेचना उन्होंने। जब आपका तो पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है ना, आप काम करते हैं, समझ आ रही है बात, ठीक है। अगर कोई और है, या जैसे अभी जुल्फी बुखारी है, वो पीटीआई का बंदा, उसने बड़ा अच्छा काम किया, वो गया और खान के कासिम ने एक ही तकरीर की, उससे हलचल मच गई, वो बनता है, वो बनता है, उनका रोज जाना बनता है, दूसरे दिन बनता है, वो अमेरिका घूम रहा है, वो जैसे जैसे भी वो काम कर रहा है उसको। ये जो बरकी साहब हैं, ये जो जनरल सत्तू पिए हुए हैं, मुझे इनसे बड़ा इख्तलाफ है। मतलब ये कभी कहते हैं फलां को प्रमोट करो, कभी कहते हैं फलां को प्रमोट करो। ओ भाई, हमें प्रमोशन से कोई नहीं लेना देना, हमें इस चीज, मुझे सिर्फ इतनी कंसर्न है, इन ये जो जमातें बन रही है ना छोटी छोटी, यार अगर बन रही है तो फिर आपको पाकिस्तान में एक्सेस कौन देता है? पाकिस्तान के तो आप खिलाफ बात करते हो, आप तो सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हो, आप तो फौज के खिलाफ बात कर रहे हो, आप तो कह रहे हो ये फौज ठीक नहीं है, फिर आपको पाकिस्तान में उतरने कौन देता है? और हमें क्यों ब्लॉक किया हुआ है? तो प्रॉब्लम ये है कि खान के लिए सीरियस नहीं है कोई भी बंदा, खान के लिए सीरियस नहीं है कोई बंदा, ये मसला है। क्योंकि जो सीरियस होते हैं ना, उनको सिर्फ खान ही दिखाई देता है। पाकिस्तान को तो आप भी हैं, मैं भी हूं, कितने लोग हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। अब जब से खान की हुकूमत गिरी है, तब से आप पॉपुलर होना शुरू हुए हैं। पहले हमारी फॉलोइंग लिस्ट देख लो, आप देख लो, तो हम तो खान को बचाने के लिए आए हुए हैं कि खान होगा वो कर देगा सारा कुछ, वो ठीक जा रहा था। तो खान ने एक तकरीर की थी, उसने वो कह रहा था, ये देखो आप लोगों को मैं बुरा लग रहा हूं ना, वो बड़ा सोबर से अंदाज में उसने बोला हुआ है, मैं बुरा लग रहा हूं ना, तो जब मैं चला जाऊंगा आपको फिर पता चलेगा कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, ठीक है ना। तो अब बिल पे वाजे हो रही है ये चीजें, खान वक्त का वली है और ये जो लोग हैं खान को कैश करवा रहे हैं। अफरीदी हो गया, मीना हो गया, ये जितने भी लोग हैं, मुझे नाम नहीं आते, ये खटक छटक जितने भी हैं इनके सारे, ये सारे अभी अभी ये जो रिहाई फोर्स बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी इनको, है ये क्या ड्रामा है? फिर अमन फोर्स, अमन फोर्स पे अमन क्या हो गया है? फिर अभी कल की जो तकरीर है इसकी सुने, जरा गौर से सुने, मुहब्बे वतनी का हमने कोई अकेले ठेका लिया हुआ, इसका मतलब है ये मुहब्बे वतनी चाहते नहीं है, ये चाहते नहीं है। जैसे ये नमाज पढ़ना नहीं चाहते, इन पे फर्ज है ना, मजबूरन पढ़नी है। ऐसे इसका जब आपका एनालिसिस करते हो ना इस बात का कि ये मुहब्बे वतनी सिर्फ मुझ पे फर्ज है, खान साहब तो कहता था करप्शन को रोकना सिर्फ मेरा ही फर्ज है, वो तो एक बात बनती है। मुहब्बे वतनी पे क्यों ये बात कर रहा है? मुहब्बे वतन तो आपको हमेशा ही रहना है, मुहब्बे वतन तो आपको हमेशा ही रहना है कि मुहब्बे वतनी हम पे ये फर्ज है। तो ये बहुत बरीक वारदातें डाल रहे हैं सर, और ये इसको लीडर बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाहर वाले जो यूरोप वाले भी जो लोग हैं ना, ये सारे के सारे खान को बेच रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ कमजोर करने की और डिले टैक्टिस है, डिले टैक्टिस है। और खान 73 साल का बंदा है, कितना टाइम उसके पास रह गया सर, बोनस चल रहा है, बल्कि ओवर बोनस हो गया सर। वो चांद जी कहते ने मन हरामी ते हुजतां ਜ਼ਾਰ, लेकिन गल हाँ है बस कि बड़ी दुनिया है ਜਿਹੜੀ, देखो अहुदेदार ते ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਚੁੱਕੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ,
अगे भी या वेखणगे सारे के सारे लोग। इदां ही लेकिन गल है। जो लोग हैं, मेरे आपके जैसे लोग भी बैठे हुए हैं जो मुझे आपको सपोर्ट करते हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद है। वो नो मुआवजे डाउट। के इंतजार में है, और क्या हाँ, मुआवजा होगा या नहीं, क्या खुदा अपनी खुदाई दिखाएगा या नहीं, क्या खुदा ने आज से पहले अपनी कभी खुदाई दिखाई है? नहीं। सवाल के जवाब हम सब जानते हैं, और होगा एक ही झटके के अंदर होगा। तख्त से तख्ता होते देर नहीं लगती भाई जी, ठीक है ना? ते इच कोई बहरहाल शक एनी नहीं। क्लोजिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से? हाँ सर, एक तो ये आ कि ਜਿਹੜਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਐ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, 50,000 ਐ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, 70 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਰ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਅਗਰ ਬਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ OIC ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਔਰ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਖਾਨ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ। PTI ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਗ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਇਕੱਲੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ CI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ISI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਐਡੀ ਖੋਤੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ISI ਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। सर ये मेरे रिमार्क्स है, मेरा ही डिस्क्लेमर मैं पहले ही देता वा ना, टेंशन लो तुसी, ये राजा आदल दी नहीं मेरे लो। देखो गल है कि ਅਸੀਂ ਮੌਜਜ਼ੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰਕਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਨਕਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਨਕਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਨੇਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਬੰਦਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਨਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਇਰਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਆ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਲਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇਸਲਾਮ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਕਲ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨਸਰ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲ ਕਬੀਰ। ਇਹ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਾਜ਼ਾ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲ ਰੱਬੀ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਨੋ ਖਾਨ ਨੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਮੱਬੇ ਵਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨ, ये पाकिस्तान की आवाम की आवाज है, ये पाकिस्तान की आवाम मेजॉरिटी पंजाब के अंदर बैठी हुई है, उसकी आवाज है। हम चाहेंगे कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के, चांद को इनवाइट करेंगे। अगला फ्रिंज एलिमेंट जो बलूचिस्तान में हमारे बहन भाई बैठे हुए हैं, मारंग बलोच ने बड़ा एक जबरदस्त आर्टिकल लिखा है, और खैबर पख्तूनख्वा में हमारे बहन भाई बैठे हुए हैं, हमारे अफगान बहन भाई जो हैं, वो भी हमारे साथ, जो भी गैरतमंद लोग हैं वो साथ ही में हमें सपोर्ट ही कर रहे हैं। सीधी सी बात है, पसंद नहीं आती। हमेशा से पंजाब ने हमेशा से जो है वो इन्वेडर्स को वेलकम किया है, और कहा कि आ जाओ चढ़ जाओ साढ़े उत्ते, हुण तुहाडे उत्ते चढ़े हुए ने ते तुसी छत्र खा रहे हो, ते तुसी गोबर टैक्स दे रहे हो, देंदे रहो, तुसी खाने दे गोबर टैक्स देना दिओ, सानू नहीं शौक, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹਨ, ਘਰ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਓ ਹੁਣ ਐਤਕੀ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਾਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਾਂਦ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।